पेट में गर्मी, सिर में दर्द, गर्दन में जकड़न, सिर एकदम भारी होना और आंख में दर्द आ जाना। सामान्य तौर पर इसको माइग्रेन के नाम से जान लिया जाता है कि ये माइग्रेन है क्योंकि सिर में दर्द हो रहा है, वैसोडाइलेटिव हेडेक। सिर फटने को है, कभी कभी ऐसा लग रहा है जैसे वॉमिटिंग टेंडेंसी आ रही है, उल्टी जैसा मन हो रहा है, लेकिन उल्टी नहीं हो रही। अगर उल्टी हो जाए तो थोड़ा आराम मिल जाए, लेकिन उल्टी होती नहीं है और उबाक उबाक जैसा आ जाता है और पूरा सिर ऐसा हो जाता है जैसे सिर में कुछ भर रहा है। कैसे भी करके अगर ये निकल जाए तो ठीक रहे, लेकिन वो निकल नहीं पा रहा। जनरली ये जो समस्या है, इस समस्या का मूल कारण जो होता है वो पेट की गर्मी होता है। पेट में वैसे तो माइग्रेन के और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे हाइपरटेंसिव लोगों को भी सिर में तेज दर्द होता है, जिनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है उनको हेडेक जो है वो स्ट्रेस इंड्यूस्ड हेडेक होता है। लेकिन सामान्य तौर पर इस समस्या का एक बड़ा कारण, जिसको पेट में गर्मी कहा जाता है, बढ़ा हुआ पित्त कहा जाता है, वो एक बेसिक कारण में आता है। उस कारण को अगर खत्म कर देंगे तो इस माइग्रेन में 100% बिल्कुल आराम हो जाएगा, और अगर वो कारण खत्म बना रहा तो ये समस्या दोबारा जनरेट नहीं होगी। क्या रूटीन होना चाहिए? सवेरे से लेके शाम तक हमको क्या खाना और कौन से व्यायाम करना, किस तरीके से अपने जीवन का यापन करना, लाइफस्टाइल में कौन से चेंजेस करने हैं, और थोड़े बहुत जो उपचार घर में होने वाले हैं वो कौन से हैं, ये सारी चीजें अगर घर में ही फॉलो कर लेंगे तो समस्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी। जनरली क्या करते हैं लोग कि माइग्रेन हो रहा है, जब भी ज्यादा दर्द होता है गोली खा ली या वैक्सीन लगवानी पड़ती हो, इंजेक्शन या इंजेक्शन लगवा लो। अब दर्द ज्यादा है, आप गोली खा लोगे, उससे क्या होगा? पेन पाथवे ब्लॉक कर दिया जाता है। माइग्रेन या किसी भी दर्द में आप दर्द निवारक जो खाते हैं वो दर्द को कम नहीं करती हैं, दर्द महसूस नहीं हो ये व्यवस्था होती है। क्योंकि अगर मान लो आपके पैर में कांटा चुभ गया है, उसकी वजह से आपको दर्द हो रहा है, और आपने दर्द निवारक खा ली, तो क्या कांटा चुभना बंद हो जाता है क्या? नहीं, कांटा तो चुभता ही है, चुभा हुआ है, वो तो जो हो रहा है वो वहां हो ही रहा है। लेकिन अब आपको पता नहीं लग रहा कि आपके दर्द हो रहा है, क्योंकि उसने पेन पाथवे को, पेन का जो पाथवे होता है ना, एक पूरा रास्ता होता है दर्द का, जहां दर्द है, जैसे यहां आपकी उंगली को ऐसे प्लास लिया, प्लास जानते, सड़ासी से ऐसे उंगली को जोर से दबाया, अब बीचोगे तो आपको दर्द महसूस होगा। कैसे होगा? यहां से सेंसरी स्टिमुलस जाएगा और यहां से मोटर रिफ्लेक्स आएगा, मोटर बताएगा कि पेन हो रहा है, सेंसरी जाएगा, यहां से कहेगा ब्रेन को कि ये दबा रहे हैं। जैसे छोटे बच्चे को आप कुछ करते हो ना, तो वो कहता है पापा देखो अंकल डांट रहे हैं, फिर पापा कहते हैं अच्छा तुम वहां से बेटा इधर आ जाओ, तो वैसा वाला ही रिफ्लेक्स है। अब इस रिफ्लेक्स को आप अगर केवल पेन पाथवे को खत्म करके, कि भाई यहां से जो स्टिमुलस जा रहा था वो स्टिमुलस ही नहीं जा पा रहा, तो उससे तो कोई चीजें बैठेंगी नहीं, उससे केवल आप महसूस नहीं कर पाएंगे कि दर्द हो रहा है, कारण बना हुआ है कुछ तो समय के लिए, कुछ समय के लिए आपको केवल वो भी महसूस नहीं हो रहा। बाकी जैसे बुखार आए आपको और आपका टेम्परेचर थर्मामीटर में नहीं आए, लेकिन आपको बुखार के सारे लक्षण आ रहे हैं, तो ये तो फिर बेकार ही हो गया ना, कि आपको पता नहीं लग रहा बुखार है लेकिन आपको बुखार है, तो वो तो गड़बड़ है। तो ऐसे केस में बहुत आवश्यक होता है कि आप कारण को खत्म कर दो। कारण खत्म करोगे तो जहां से जनरेट हो रहा था पेन, वो पेन के जनरेशन का कारण ही नहीं है, तो पेन खत्म, फिर उसको बोला जाएगा कि जड़ से खत्म हो गया। और जड़ से खत्म करने के लिए हमेशा याद रखना होता है कि जड़ को ही तो खत्म करना पड़ेगा। जैसे किसी चीज, पेड़ को जड़ से खत्म कर दो, काट रहे हैं टहनियां, तो जड़ से खत्म नहीं होगा ना पेड़। तो ये आवश्यक है कि जड़ से खत्म करने के लिए जड़ कारण जो होता है, जिसको रूट कॉज बोला जाता है, उसको खत्म करना पड़ेगा, और वो खत्म हो जाएगा तो समस्या खत्म। अब इस समस्या में आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि आप अपनी जीवन शैली को बिना बदले इस समस्या को ठीक नहीं कर सकते हैं। इस समस्या को आपको ठीक करना है, और चूंकि ये तो प्री डिफाइंड है कि आपके सिर में दर्द है, आपका पेट गर्म रहता है, आप खाना नहीं खाते, अगर सवेरे सवेरे थोड़ा लेट हो जाते हैं तो फिर आपको गुस्सा आना चालू हो जाएगा। अगर आपने दोपहर के खाने को खाने में थोड़ा लेट कर दिया, प्रॉब्लम हो जाएगी।
आप जो जिस लाइफस्टाइल में अभी जी रहे हो उसमें थोड़ा सा भी ऑल्टरेशन हो गया, जैसे घर में आप 4 लोग हो, कोई 2 लोग और आ गए, आपके उसी से सिर में दर्द हो जाएगा। ऑल्टरेशन शरीर बर्दाश्त नहीं करेगा। आप कहीं एक कंफर्टेबल जगह पर रहते हो, वहां से निकल के आप कहीं दूसरी जगह गए, बेशक घूमने ही गए, लेकिन वहां आपको अगर आपकी कंफर्टेबल जोन खराब होगी, आपको दर्द आ जाएगा। ट्रैवलिंग में बहुत ये दिक्कत सारी होगी, दिक्कतें हैं definitely। मेरे साथ। ये सारी समस्याएं, और ये मतलब ऐसा नहीं कि मैं कोई बाबा हूं तो मुझे ये सब पता है, ये प्रीडिफाइंड, बिल्कुल ये सिम्टम्स हैं। सब है मेरे साथ ये सारी प्रॉब्लम। ये सिम्टम्स, इस बीमारी के सिम्टम्स ही ऐसे होते हैं। तो अब इस बीमारी को अगर पूरे तरीके से खत्म करना है तो लाइफस्टाइल में चेंजेस क्या क्या करने हैं। लाइफस्टाइल के सबसे बड़े चेंजेस में आएगा, आप अपने आहार को चेंज करो, डाइट को। डाइट जितनी चेंज कर लोगे उतना ज्यादा फायदा हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, व्यायाम जो है उनमें आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अब व्यायाम एक रिदमिक एक्सरसाइजेज जो होती है ना, फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। जैसे व्यायाम लोग करते हैं कि अच्छा प्राणायाम करते हो क्या? हाँ करते हैं। कैसे करते हैं? कितनी बार करते हो? बोले 20 बार कर लेते हैं। 20 बार में तो कुछ होना नहीं है ना। शरीर में खून की चाल जनरेट होनी चाहिए। ब्लड सर्कुलेशन जब तक इंप्रूव नहीं होगा आपको फायदा नहीं होगा। जब तक आपको थोड़ा बहुत पसीना नहीं आना चालू हो जाए शरीर में, तब तक शरीर में बीएमआर इंप्रूव नहीं होती। चयापचय की क्रियाएं हैं वो इंप्रूव ही नहीं होंगी, और अगर बीएमआर इंप्रूव नहीं होगी तो फिर तो फायदा नहीं होगा। तो ये वो चीजें हैं, ये की पॉइंट्स हैं। लोग कहते हैं कि हमको इलाज तो बताया नहीं, लेकिन ये जो की पॉइंट्स हैं, ये की पॉइंट्स ही बेसिक इलाज माने जाते हैं। कि आप खाने में क्या ध्यान रखोगे, आपको भारी नहीं खाना है। एलोपैथी में बस दवाइयां लिख देते हैं, जहां जाते हैं वहीं दवाइयां लिख देते हैं। ये अकेली दवाइयों से डेफिनेटली रोग पूरे तरीके से खत्म नहीं होगा। क्योंकि ये लाइफस्टाइल की बीमारी है, तो लाइफस्टाइल की बीमारी लाइफस्टाइल ठीक करने से ठीक होगी। दवाई से तो केवल इसको मैनेज कर सकते हो। ज्यादा दर्द हो रहा है, गोली खा लो। गोली से भी ठीक नहीं हुआ, इंजेक्शन लगवा लो, और बढ़ता जाता है। हाँ तो हो गई। आज एक गोली खानी पड़ती है 24 घंटे में, तो कल 2 खानी पड़ेंगी। और ये जो प्रोसेस है, अगर आप लंबे समय तक इसको चलाते रहो। मेरा चेहरा अभी में सर, ये माइग्रेन की वजह से साल भर में चेहरा भी मुरझा गया है। जैसे हेल्थ तो डाउन हो तो चले, मुझे चलेगा, पतला है, पर चेहरा मुरझा गया है। वो जो मुरझाने का कारण है, मैंने पहले भी इस चीज को कई बार बोला हुआ है कि चेहरा जो यहां से ऊपर का हिस्सा है ये गर्म रहेगा। माथा ऐसे करके छुओगे तो आपको लगेगा कि आप थोड़ा और गर्म हो जाए तो रोटी डाल दो तो सिक जाएगी, इतना गर्म हो जाता है माथा। आंखों में से ऐसे करके देखोगे ना तो ऐसा लगेगा जैसे आंखों में से आग निकल रही है, बाहर निकल के आ रही है, ऐसा बोलते हैं। ये लगेगा। फिर ये वाला हिस्सा गर्म रहेगा। और इसके लिए एक बहुत अच्छा तरीका है। वैसे तो पेट को ठंडा करोगे ना तो ये पेट ठंडा होगा, तभी ये ठंडा होगा, क्योंकि हीट का तो डेसिपेशन हो रहा है, यहीं की हीट ऊपर की तरफ चढ़ रही है। अब जैसे होता है ना कि यहां आग जलाई ऐसे करके, और ये रॉड जो है वो प्लास्टिक की नहीं, मान लो ये लोहे की है, तो यहां आग जलाओगे तो ये वाला एंड भी तो गर्म ही होगा ना। और अगर ये गर्म हो रहा है तो आप इसमें गीली पट्टी लगा लो, इसको पानी से ठंडा कर लो, उससे कुछ होगा तो नहीं, क्योंकि आग तो यहाँ लगातार चल रही है। यहाँ जब तक ठंडा पानी रखोगे ठंडा है, जैसे ही ठंडा पानी हटाओगे यहाँ की आग फिर गर्म कर देगी इसको। तो आपको क्या करना है, अगर परमानेंट यहाँ ठंडा करना है तो यहाँ की आग को खत्म करो। खत्म मतलब सम करो, जितना आवश्यक है उतना ही हो, बस ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसको कैसे ठीक करेंगे ये पूरा रूटीन हम आपको पूरा कंप्लीट सवेरे से लेकर शाम तक का बताते हैं। ठीक है।